तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षण विधियों के बारे में हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अनुसंधान विधि यानी कि रिसर्च मेथड। अगर पिछले वीडियो शिक्षण विधियों से संबंधित आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां आपको आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट मेथड और आपको प्रयोगशाला विधि के बारे में वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि बेस्ट है अनुसंधान विधि यानी कि रिसर्च मेथड। ये विधि क्या है, किसने दी, क्या किस तरीके से इसका उपयोग होता है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। यह है अनुसंधान विधि। इस विधि के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि खोज विधि, ह्यूरिस्टिक, आर्मस्ट्रॉन्ग विधि, क्योंकि इस विधि के जनक जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय थे। आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। फादर ऑफ रिसर्च मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय, तो उन्होंने ये विधि दी थी, जिनके नाम पर इस विधि का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग विधि भी रखा गया है। कई बार एग्जाम्स में सीधे नाम नहीं देखकर के आर्मस्ट्रॉन्ग विधि भी दे दिया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ये नाम भी देखने को मिलता है तो इसे भी सही माना जाएगा, क्योंकि अनुसंधान विधि के जनक जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय है। इसका सीधा सा अर्थ ये है, ये विधि ये कहती है पूर्व ज्ञान के आधार पर नए सिद्धांत की खोज करना। इस विधि का दूसरा नाम क्योंकि खोज विधि है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ खोज करेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करेगा, यानी कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर नए सिद्धांतों की, नए सूत्रों की खोज करना। इसका प्रमुख सिद्धांत है करके सीखो, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोगशाला विधि के तरह ही यह विधि भी जो है वो बच्चे के लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, यानी कि इस विधि के द्वारा भी ये माना गया है, आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय का ये मानना था कि अगर स्टूडेंट्स को इस विधि के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा तो उन्हें 100% जो है स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ को खुद करके सीखेगा और इससे प्राप्त ज्ञान जो होगा वो उनमें जीवन पर्यंत के लिए स्थायी होगा। प्रक्रिया क्या होती है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन सिद्धांतों, सूत्रों और नई खोज करना। अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, यानी कि हमारा पूर्व ज्ञान है, हमारा प्रीवियस नॉलेज है, तभी हम उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी अनजान है, उस टॉपिक के बारे में हमारे लिए रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पूर्व ज्ञान को आधार बना करके नवीन सिद्धांतों, सूत्रों और नई खोज की जाती है। तो ये तो है अनुसंधान विधि। इस विधि के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, तो आइए सबसे पहले नज़र मारते हैं इसके गुणधर्म पर। बच्चा जो है वो स्वयं करके सीखेगा, क्योंकि इसका प्रमुख सिद्धांत है करके सीखो, तो यहाँ बच्चा जो है वो खुद करके सीखेगा। दूसरा इसका गुण है रुचिकर विधि है। बच्चा खुद करके सीख रहा है, उसे पूरा मौका मिल रहा है सीखने का, समझने का, तो वो यहाँ इंटरेस्ट से स्टडी करना चाहेगा। अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। बच्चे को फ्री टाइम मिलता है, वो काफ़ी सारे अवांछनीय कार्य करने लग जाता है या फिर अपना समय जो है वो वेस्ट करने लग जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ समझा सकते हैं, उसे मौका दे सकते हैं कि वो उस चीज़ के बारे में आगे और टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करे, तो इससे बच्चा जो है वो काफ़ी बिजी रहेगा। नेक्स्ट है खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि ये एक खोज विधि भी है। बच्चा जो है वो नवीन तथ्य जानना चाहेगा, को रिलेट करते हुए पढ़ना चाहेगा, जो पिछला उसका नॉलेज है उसके द्वारा वो आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना चाहेगा, वो जानने में इच्छुक होगा, तो इससे बच्चे में खोज प्रवृत्ति का विकास भी होगा। लेकिन इस विधि में कुछ दोष भी हैं, जो कि है छोटी कक्षाओं हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर हम छोटी क्लास के बच्चे को कोई रिसर्च का वर्क देते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा, उसे नहीं पता कि रिसर्च क्या है, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान जो है वो उसका परिवार, उसके लिए उसकी मित्र मंडली या उसका समाज जो है वो काफ़ी सीमित है। तो ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए इस विधि के द्वारा अध्ययन कराया जाना ठीक नहीं है। ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। समय ज़्यादा लगता है, हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में सिद्धांत जुटा पाना, उसके बारे में खोज करना। अगर इस प्रोसीजर के द्वारा हम बच्चे को स्टडी करवाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगला है खर्चीली शिक्षण विधि है। काफ़ी सारे हमें रिसोर्सेज चाहिएंगे, काफ़ी सारे उस सिद्धांत को समझने के लिए हमें भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, यांत्रिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, काफ़ी सारी हमें थीसिस वर्क करना पड़ेगा। तो ये विधि जो है वो काफ़ी खर्चीली है। तो ये है अनुसंधान विधि, जिसके अन्य नाम खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग विधि भी है। इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय। इसका सिद्धांत है करके सीखो और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन सिद्धांतों, सूत्रों का इसमें प्रतिपादन किया जाता है। आगे आने वाली शिक्षण विधियों के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।